अली नवाज अवान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा वी विल इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रेटजी फॉर द बजट सेशन। बजट सेशन में कोई आपको लग रहा है मुश्किलात आपका सामना करने के लिए तैयार खड़ी हैं? हमें 2-3 हफ्ते पहले आप मैसी शो में आपने कहा था कि आने वाले दिनों में पीडीएम इकट्ठी हो रही है, देखने इकट्ठी हो गई है पीडीएम। और देखें मसला बहुत क्लियर चीज़ है कि ये नाबालिग सियासत है, इमेच्योर सियासत है। अब ये देखें, ये जो इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगा रहे हैं वही इल्ज़ाम ये एक तरह शहबाज शरीफ पे भी लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल वाली मीटिंग की है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की है, एज अ हमारे पार्टी हेड नहीं की है। जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो एज अ पार्टी हेड नहीं। मैंने दोनों बातें की हैं। मैंने कहा वो पार्टी के लीडर हैं, जो फैसला करेंगे पार्टी उनके साथ चलेगी ना। बात क्लियर साथ आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन कल के अंदर ये देखिए सदीक भाई, ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है, इस कमरे में बैठे किसी और को ये बात नहीं मालूम। और बाहर जितनी मीडिया बैठा हुआ है, जितना पाकिस्तान के लोग बैठे हैं, इवन नून लीग के बाकी लोग आपके अलावा, उनको भी समझ नहीं आ रही कि आप जिसको पार्टी हेड कह रहे हैं उसके खिलाफ वाइस चेयरमैन आपकी पार्टी का उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि नहीं पीडीएम अलहदा है। वो एज एन ऑपोजिशन लीडर जवाब दे रहे थे। कल उन्होंने जो होस्ट की मीटिंग, अगर उन्होंने इनवाइट किया तो एज एन ऑपोजिशन लीडर किया। हम उनके फैसलों की तायद नहीं करते भाई। खान साहब, मेरी बात मैंने भी नहीं कहा, खान साहब अगर मैंने भी नहीं कहा, और शायद अब्बासी ले जाते हैं उनको बात यार, दिल पे ले जाते हैं। नहीं, मैं आपको साथ के साथ, क्योंकि मेरा भाई है छोटा, तो मैं बाज़ दफ़ा बेतकल्लुफ़ी कर लेता हूँ, वरना मेरा भी ख्याल कर ले। आपसे भाईचारा नहीं है तो चले जाने भाई, आप तो बड़े शहबाज शरीफ, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ आमिर भाई। अभी आप बिल्कुल शहबाज शरीफ ही लग मतलब उसे पार्टी हेड भी कह रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि उसके जो फैसले हैं वो उसने अपने ओन पे लिए। अगर वो लीडर ऑपोजिशन हो इस बेस पे है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग का प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हेड कर रहा है, अगर कोई फैसला करता है और खाकान अब्बासी जाके कहता है कि भाईजान हम उस फैसले के साथ नहीं, तो मुझे बताइए ना क्या शर है पीडीएम का। मुझे पीडीएम कह रही है, पीपल्स पार्टी कहती है ये तो बनाई हमने थी, अब हमें कैसे बुलाएंगे। एएनपी कह रही है हमने रिजाइन कर दिया, फारिग है। मौलाना फजल रहमान नजर नहीं आ वो नहीं, मौलाना फजल रहमान जो है वो शायद खाकान अब्बासी के साथ हैं, ये आपको मैं बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं है? नहीं। अच्छा तो ठीक है, बता दिया, अंदर की खबर दे दी है। देखिए ये कुछ कोई और टॉपिक डिस्कस करें, इतना सीरियस नहीं। आपका शो प्राइम टाइम का है और ये बड़े मजाक गलत चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है पीडीएम के हवाले से शहबाज साहब ने, कल भी नहीं दी है, मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा जो ये कह रहे हैं। और जब वो ये आप कह रहे हैं नासिर शाह साहब भी सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई दरखास्त बिल्कुल कोई ना पीपल्स पार्टी ने कोई जिक्र और आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये बात वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ साफ साफ कि उन्होंने कल जो बात की है मिल बैठ के इनको टफ टाइम देने के लिए बजट सेशन के अंदर, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझें कि इसका ताल्लुक पीडीएम के उस फैसले से है, और फैसला पीपल्स पार्टी ने भी किया और हमने भी किया, हमने कहा हमें वजाहत चाहिए कि बाप के साथ कैसे मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं देना चाहते, बिल्कुल ठीक है। दो अलग-अलग सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपना अपना रास्ता इस वक्त लिया हुआ है। अभी भी एक मिनट, सॉरी सर, पीडीएम के बगैर भी उससे पहले भी कई मामलात थे जिन पर हम मिलकर काम करते थे, कई मामलात थे जिन पे हम मिलके काम नहीं करते थे। अभी हमने इलेक्शन भी लड़ा है, पहले भी लड़ते रहे हैं, कई जगह पे नहीं भी आपस में मिलके भी लड़े हैं। इस वजह से आप ये मत समझें कि अगर पीडीएम है तो हम दो सियासी जमातें नहीं हैं। और ये मैं वजाहत से कह रहा हूं कि बिल्कुल शहबाज साहब जो कहेंगे वो होगा, मगर उन्होंने ये नहीं कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन अली अवान साहब जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है वो जरा सुन लें, वो क्या है। फिर मैं नासिर हुसैन शाह साहब को जहमत देता हूँ कि वो बताएं कि ये क्या हो रहा है। जी फवाद चौधरी साहब की बात सुनें। पीडीएम हमारे सामने बिल्कुल बिखर के रह गया है, और शहबाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज शरीफ हों या ख़ुद नवाज शरीफ साहब हों, कोई भी इस इत्तेहाद को सहारा नहीं दे पाएगा और ये मज़ीद आगे जो है वो कमज़ोर होंगे। शाह साहब ज़रा मुझे ज़रा बुरा सा लग रहा है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन ये पहले ही आप कह रहे थे कि अली नवाज अवान साहब खुश हैं सारी सूरत हाल पे, तो फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि ये पीडीएम कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। बनाई तो आपने थी ना पीडीएम, वो इजलास तो आपने बुलाया, तो कैसा लग रहा है आपको कि फवाद चौधरी कह रहा है जी पीडीएम अब कभी इकट्ठी नहीं होगी? सर हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दोबारा ज़रूर साथ
बैठेंगे और इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक दो चीज़ें मीर साहब, ये बाप का बड़ा तस्करा हो रहा था। देखें, वो 2-3 मेंबर थे जो ऑलरेडी उनसे इनहराफी करते थे, उनसे मुनहरिफ थे, उनके ख़िलाफ़ उनके बयानात मीडिया पे भी आते रहे हैं। अच्छा, वो 2-3 से हमने मदद लेके अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया सेनेट में, तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जो वकील साहब थे जो बीबी के केस में थे, उनको इन्होंने नॉमिनेट कर दिया, उस पर कोई बात नहीं होती। केपी में पीटीआई से साजबाज करके फरतुल्लाह बाबर साहब को हरा दिया गया। अच्छा चले, बाप तो अलाइज वाली पार्टी है ना, खुद पीटीआई से पंजाब में क्या किया गया सेनेट में, जब हर किसी के लोग जितवा दिए गए और आपस में मुकमुका कर दिया गया, वहां पे कुछ नहीं था, मुकाबला करते ना, क्या किस बात की बात करनी थी। और फिर लेकिन ये छोटी बातें, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, जब मियाँ शहबाज शरीफ सामने हों या ज़ाहिर है मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े हैं, वैसे तो मरियम साहिबा मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मैंने उन्हें बहन कहा है और हमेशा बहन रहेंगी, लेकिन अब हम दूसरों को सीरियस नहीं लेते। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों और मियाँ नवाज शरीफ साहब हों तो भले जो मर्जी कह दें, तो लेकिन सियासी कारकुन, मुझे अब भी उम्मीद है, यकीन है कि हम सब साथ मिलकर इस वफाकी हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेंगे, नो कॉन्फिडेंस होगा और कामयाब होगा। नो कॉन्फिडेंस होगा, नो कॉन्फिडेंस होगा। आपस में बात कर रहे हैं, वो इन पे नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, ये उन पे नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, उस असेंबली तक नहीं जाते ये लोग, इधर ये आपस में एक दूसरे को नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत खुश रह जाएं, खुश रहे, लेकिन होना है, ले रहे हैं, ये होना है, प्राइम टाइम है आपका, फिर आप इस तरह के शो, इसमें आप क्या निकालेंगे? मैं हैरान हूँ, निकालेंगे, मैं परेशान हूँ जी बताइए, मैं क्या करूँ ना। अच्छा, अब नासिर हुसैन शाह साहब, देखिए नासिर हुसैन शाह के प्लेटफॉर्म पे होगा, हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हो, वो कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस होगा, वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे। तो शहबाज शरीफ पीडीएम का हिस्सा नहीं? हाँ क्यों जी, पीडीएम, ये पीडीएम का होगा या जॉइंट ऑपोजिशन का होगा? नो कॉन्फिडेंस किसका होगा शाह साहब? ये नो कॉन्फिडेंस सब साथ जी, सब साथ ही हो गए, जॉइंट ऑपोजिशन कह लें, पीडीएम कह लें, सब साथ हो जाएगा। जाहिर है अभी ये जब मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब की बात होगी तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ा सा है एग्रेसिव दिखाना होता है। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब और शायद हकान अब्बासी ये मिलकर कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे? वोट लेने को तैयार हो गए हैं हमारे खिलाफ, ये कह रहे हैं। अच्छा, यही बात बनेगी ना आखिर में अभी किस चीज में उन्होंने बात की है? हम उनसे नहीं मिल रहे, उन्होंने बाप का वोट लिया, नो कॉन्फिडेंस होगा तो बाप का वोट लेना पड़ेगा ना। क्यों जी, आप बताएंगे मुसद्दक साहब, बाप का वोट लेंगे आप? जी देखिए, मैंने तो अभी तक आपके साथ कोई नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं की, शाह साहब कर रहे हैं। अमित भाई आप जो मर्जी कर रही हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमें जो एक सिलेक्टेड हुकूमत है उससे बाहर निकलने का, मुल्क को आगे बढ़ाने का वाहिद तरीका फ्रेश इलेक्शन है। फ्रेश इलेक्शन है। हम उसके लिए इमरान खान का इस्तीफा देना हम ये समझते हैं कि कोई भी तहरीक जिसको हमने लेकर आगे बढ़ना है, अगर भाई हमारे करना चाहें किसी जगह पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ज़रूर करें। इनके पास कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है तो सामने लेकर आएँ। हमें ये याद है कि जब कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान साहब ले रहे थे तो इन्हीं के पार्टी के 5 नेशनल असम्बली के मेंबरान हमारे पास मौजूद थे, और हमने पीपल्स पार्टी को बाकायदा पैगाम दिया कि आप भी मोबिलाइजेशन करें ताकि हम कल इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने दें। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट नेशनल असम्बली को डिसलॉज करने में उस दिन नहीं था। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट सिर्फ प्रोविंशियल असम्बली पंजाब को डिसलॉज करने में था, नेशनल असम्बली को डिसलॉज करने में नहीं था। हमारा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है कि हम वफाकी हुकूमत उल्टाना चाहते हैं। हमें पंजाब की हुकूमत लूली लंगड़ी नहीं चाहिए कि एक नया अलायंस बना के हम पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं, ये हमारा ख्याल है। अगर कोई वैल्यू प्रोपोजिशन है तो लाइए, हम देखना चाहेंगे कि कैसे किस तरीका कार से एक नए इलेक्शन की तरफ ये मुल्क जाए जिसमें तो अब बात ये समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब और मरकज दोनों में चाहती है नो कॉन्फिडेंस? नहीं, मैंने बड़ी क्लियरली कहा है पंजाब में चाहती है, मरकज में हमारे साथ जो आखिरी राउंड कॉन्वर्सेशन का हुआ है उसमें ऐसी कोई चीज क्या फिल इन द ब्लैंक्स पूरे कराने को